तो सऊदी अरब ने बिगुल बजा दिया है। वो संकेत दे दिया कि हमें सावधान हो जाना चाहिए। अमेरिका और यूरोप में तो हम भारतीयों के लिए खतरे की घंटियां बज चुकी हैं कि गो आउट इंडियंस, गेट आउट इंडियंस, गेट लॉस्ट इंडियंस, ये सारी चीजें कई देशों से निकल कर आ रही। अभी तक आसरा था कि ऐसी आवाज गल्फ कंट्री से नहीं उठी, लेकिन उसका पहला संकेत आ गया। बड़ा संकेत है, पढ़ सको तो पढ़ो। गल्फ से संकेत क्यों आया? सोचने वाली बात। क्यों आया? विचार करने की बात। पिछले कुछ वर्षों से एक बात तो 100% कंफर्म हो गई थी कि भारत का झुकाव इजराइल की तरफ बहुत ज्यादा होता गया। हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आप की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चले कि 26 लाख भारतीयों को सऊदी अरब से निकाल देने का हुक्म जारी हो गया है। अब भारतीय को चीखें निकल रही हैं। चलिए आपको तरफ। और कई किस्म की कोलैबोरेशंस हुई, बातचीत हुई और हालात इस कदर बिगड़ गए कई बार या बन गए कि हम पैलेस्टाइन को भूल गए। हम सिर्फ नाम के लिए कहते रहे कि हम 2 नेशन थ्योरी में विश्वास रखते हैं, लेकिन हमने कभी भी इजराइल को गजा के अंदर अत्याचार के लिए, जेनोसाइड के लिए, नरसंहार के लिए हमने उसकी आलोचना नहीं की। हमने एक बार भी हमने आलोचना नहीं की कि जो इजराइल कर रहा है वो गलत कर रहा है। हम बस इतना कहते थे कि इजराइल में मानवीय संकट है, वो हल होना चाहिए, लेकिन यह नहीं कहा कि इसके लिए इजराइल जिम्मेदार है। भुखमरी से लोग मर रहे हैं गजा के अंदर, इंडिया कुछ नहीं बोल रहा है। दुनिया देख रही है इसको। यह ठीक है कि पिछले कुछ समय में हमारा गल्फ के साथ ट्रेड बढ़ गया थोड़ा सा, लेकिन ट्रेड के साथ शक भी बढ़ गया कि क्या इंडिया के साथ भरोसा किया जा सकता है। और उसका पहला बड़ा संकेत कि इंडिया का जो इजराइल की ओर झुकना है वो सऊदी अरब से आता है। सबसे रिच, सबसे पावरफुल ओआईसी का चीफ भी कह सकते हो। और सऊदी अरेबिया को अनक्राउंड किंग कहा जाता है मुस्लिम वर्ल्ड का। अनक्राउंड किंग। मक्का मदीना भी है वहां पर और पैसा भी बहुत ज्यादा है। इस बात की कुलबुलाहट थी उनके अंदर कि इंडिया धीरे 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 इजराइल की ओर जा चुका है, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो क्या इंडियंस पे भरोसा किया जाए? 26 लाख इंडियन, हिंदुस्तानी सऊदी अरब में काम करते हैं। इंडियंस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और ये इतने बेशर्म हैं, जिस मुल्क का खाते हैं वहीं पर गंद करते हैं। कैसा गंद करते हैं? आपने इजराइल और ईरान की जंग में वो सारा मामला देख लिया, किस तरह जासूसियां करते हुए भारतीय भी पकड़े गए थे अफगानियों के साथ। यानी एक तो इधर के नमक हराम है, एक उधर के नमक हराम है। यानी जिन्होंने नौकरियां दी उन्होंने नमक हरामी की। लेकिन उसके साथ साथ में कुछ एविडेंस भी आपको देता हूँ। ये आर्टिकल मुलाहिजा कीजिए, अल जजीरा का आर्टिकल है 2023 का। इंडियंस जेल्ड फॉर स्पाइंग ऑन कतर फॉर इजराइल। 8 इंडियंस को पकड़ा गया, उनका ट्रायल हुआ और 8 को सजाए मौत हुई। लेकिन फिर अगले साल यानी कुछ उन्हें सजा के बाद नरेंद्र मोदी पहुंचता है, मिन्नतें करता है और फिर उन्हें छुड़ा कर लाता है। और ये यकीन दहानी करवाई जाती है कि आज के बाद ये किसी भी इस तरह की घटिया एक्टिविटी में नहीं शामिल होंगे। उसमें उनके नेवी के अफसरान भी शामिल होते हैं। लेकिन 2025 की खबर मैं आपको दिखाता हूँ। ये है दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर। कतर में ही 2025 में 24 मार्च की ये खबर है। जनवरी 1 को बंदा एक अरेस्ट होता है। कतर अरेस्ट इंडियन IT इंजीनियर ओवर सस्पेक्टेड डेटा थेफ्ट एंड एस्पियोनाज, यानी जासूसी करते हुए और डेटा चुराते हुए गिरफ्तार हुआ। किसके लिए? अपने अब्बे इजराइल के लिए। अब सऊदी अरब में भी इन्होंने ये मामला शुरू कर दिए हैं और सऊदी अरब पहले से चौकन्ने हैं। और इस वक्त आपको मैं बताऊं 26 लाख के करीब इंडियंस जो हैं वो सऊदी अरब में जॉब करते हैं। और पूरे मिडिल ईस्ट में देखा जाए तो तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ भारतीय वहाँ पर नौकरियाँ करते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि जिन जिन ममालिक में यानी 26 लाख भारतीय जिनमें मेजॉरिटी हिंदूज की है वो सऊदी अरब में काम करते हैं, लेकिन वहाँ कभी हिंदू खतरे में आपको नजर नहीं आएगा। भारत में जहाँ पर 1 अरब से ज़्यादा हिंदू हैं वहाँ पर हिंदू खतरे में है। कतर, ओमान, बहरीन, इसके अलावा जितने भी मिडिल ईस्ट के या गल्फ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर 10 से 8 लाख भारतीय हिंदू मेजॉरिटी में काम करते हैं, वहाँ पर कभी हिंदू खतरे में नहीं आया। जहाँ पर सिर्फ 25 करोड़ मुसलमान हैं वहाँ पर 1 अरब से ज़ायद हिंदू हैं, वहाँ पर हिंदू खतरे में है।
ये है असल इनकी औकात। और इसी वजह से अब भारतीयों को नफरत का निशाना, जहां पहले यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इनके खिलाफ बाकायदा रैलियां निकल रही थी, और यही काम अब गल्फ़ में और सऊदी अरब में भी शुरू हो चुका है कि निकालो इस गन को यहाँ से, ताकि एक साफ़ सुथरा माहौल में लोग काम करें, कोई जासूस वगैरह ना हो। तो ये एंकर का रोना इसी बात की गमाजी है कि अब सऊदीया से ये काम शुरू हुआ और बाकी गल्फ कंट्रीज तक ये जाएगा। 90 लाख इंडियन अप्रोक्सीमेटली पूरे गल्फ में काम करते हैं और अच्छे खासे पैसे भेजते हैं। $50 बिलियन से ज्यादा पैसे गल्फ से हर साल रेमिटेंस के रूप में इंडिया के पास आते हैं। ये इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन है। अगर हमारे पास ये $125 बिलियन की रेमिटेंस ना आए तो हम तो लूट जाएंगे भाई साहब, बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम तो बाकी चीजों में तो ऑलरेडी हम माइनस में जा रहे हैं, गुड्स में माइनस में है, थोड़ा बहुत सर्विसेज में प्लस में है। तो ये सब चीजें हैं यहां पर। लेकिन 26 लाख भारतीय इस समय, उनके ऊपर अब तलवार लटकनी शुरू हो गई है। 2023 और 2024 के बीच में करीब 2 लाख इंडियन वर्कर्स बढ़ गए। मोदी जी ने 3 बार वहां का टूर किया, सऊदी का, उनको सर्वोच्च। इसकी वीडियो आप देख चुकी हैं। 26 लाख भारतीयों को सऊदी अरब ने अपने मुल्क से निकालने का हुक्म जारी कर दिया है। आप भारतीय को चीखें निकल रही हैं। एक जर्नलिस्ट हो या सहाफ़ी हो, एंकर हो, सब वीडियोस आ रही हैं, वो यही कह रही हैं कि पाकिस्तान और सऊदीया का मुआहदा हमें बड़ा नुकसान दे रहा है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी की बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।